हेलो बच्चों। इस वीडियो का अपना टॉपिक है फ्री फॉल, जिसे हम बोलते हैं मुक्त पतन। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्री फॉल होता क्या है। जैसे मेरे हाथ में ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने अपनी उंगलियों की सरफेस की सहायता से पकड़ रखा है। अब मैं क्या करूँगा, अपनी उंगलियों को इसकी सरफेस से हटाऊंगा। ना तो इसकी तरफ, इसके ऊपर नीचे की तरफ धक्का लगाऊंगा, ना ही मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकूंगा। सिर्फ अपनी उंगलियों को इसकी सरफेस से अलग करूंगा। फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, जैसे ही मैंने अपनी उंगलियां हटाई ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर गया। ऐसा क्यों होता है ये हम नेक्स्ट स्टेप पे जानेंगे। लेकिन ऐसी होने की घटना को हम बोलते हैं फ्री फॉल, मुक्त पतन। कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऑब्जेक्ट है वो अपने आप नीचे गिर रहा है। इसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। इसी फ्री फॉल का दूसरा नाम होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति। क्यों होता है अभी समझाता हूँ। कोई फोर्स नहीं लगाया मैंने, सिर्फ इसको फ्रीली छोड़ा और ये नीचे गिर गया। अब आप ही सोचो कि अगर इस पे किसी भी प्रकार का कोई अन्य फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्सन अगर नहीं लगता तो क्या ये अपनी पोजीशन से हिलता? बिल्कुल नहीं। मैं अपनी उंगलियों को हटाता और ये ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं रहता। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। मैंने जैसी उंगलियों को हटाया ये नीचे गिर गया। इसका मतलब नीचे की तरफ इस पे कोई फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स कौन सा है? वो फोर्स है ग्रेविटी का। अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, इसीलिए इसकी मोशन को बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति। तो इसी फ्री फॉल के चैप्टर में या पॉइंट में हम सबसे पहले इसकी स्टोरी समझेंगे कि किस प्रकार से फ्री फॉल डिस्कवर हुआ। उसके बाद में हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे और फिर कुछ बढ़िया बढ़िया नीट और जेई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे मन में जो फ्री फॉल की जो धारणा बनी हुई है वो ये है कि जब भी वस्तु को हम छोड़ते हैं वो नीचे गिरती है, तो वो अपने द्रव्यमान की वजह से गिरती है। जैसे आपने भी अभी तक यही सोचा होगा, या आपके घर वाले मम्मी पापा भाई बहन से भी आप पूछेंगे, जब दो वस्तुओं को लेंगे, एक भारी होगी और एक हल्की होगी, और वो हल्की वस्तु अगर भारी वस्तु से लेट गिरती है तो हम सीधा अर्थ यही निकालते हैं कि भाई भारी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा था, वो भारी थी इसलिए वो जल्दी नीचे गिर गई, और हल्की है वो धीरे धीरे नीचे गिरी। लेकिन गैलीलियो अंकल आए, उन्होंने इस कंसेप्ट को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा फ्री फॉल में मास की कोई भूमिका नहीं है। फ्री फॉल, एक्चुअल फ्री फॉल तब होता है जब वैक्यूम हो। अगर हम नॉर्मल एनवायरनमेंट में यह प्रयोग करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस लगता है, और उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से हल्की वस्तु है वो थोड़ी धीरे धीरे गिरती है, जबकि भारी वस्तु जल्दी गिर जाती है। लेकिन अगर यही प्रयोग हम वैक्यूम में करते तो ऐसा कुछ नहीं होता। हल्की और भारी दोनों वस्तुएं एक साथ सरफेस पे पहुंचती। तो गैलीलियो ने बताया कि जब वस्तु गिरती है, फ्री फॉल करती है, तो वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ गिरती है, और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी आप चाहे हल्की वस्तु को गिराओ चाहे भारी वस्तु को गिराओ, दोनों सेम एक्सेलरेशन के साथ गिरेंगी। तो अगर वैक्यूम है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, वायु का कोई प्रतिरोध नहीं है, तो दोनों वस्तुएं सेम एक्सेलरेशन के साथ गिरेंगी और सेम टाइम पर सरफेस को टच करेंगी। जो प्रयोग गैलीलियो ने किया था वही प्रयोग मैं आपको करके समझाता हूँ। प्रैक्टिकली इस फ्री फॉल को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं एक बॉल और एक पेपर। यहाँ पे आप देखिए कि मैंने पेपर और बॉल दोनों को एक साथ छोड़ा। बॉल कब का गिर चुका है, लेकिन पेपर काफी लेट सरफेस को टच कर रहा है। सेकंड, हम क्या करते हैं, जो गैलीलियो ने किया था वही हम करके एक्सपेरिमेंट करते हैं और समझते हैं। अब हम उसी पेपर को फोल्ड कर करके एक छोटी सी बॉल बना लेते हैं उसकी, ताकि उसका एरिया कम हो, एयर रेजिस्टेंस उस पर कम लगे। देखिए, हम यहाँ पे वैक्यूम हम भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे घर पे, और वैक्यूम गैलीलियो के टाइम पे भी वैक्यूम जो क्रिएट करने का फंडामेंटल था वो नहीं था। तो उन्होंने भी सेम यही एक्सपेरिमेंट किया था, और यही एक्सपेरिमेंट हम आपको करके दिखा रहे हैं। इस बॉल को हमने फोल्ड कर लिया है, सॉरी, इस कागज को हमने फोल्ड करके बॉल बना लिया है। अब हम इस बॉल और इस कागज से अपनी बॉल को सेम टाइम पे रिलीज कर रहे हैं। अब आप देखिए, दोनों कागज और प्लास्टिक की बॉल दोनों सेम टाइम पे सरफेस को टच कर रही हैं। तो क्या यहाँ पे मास की कोई भूमिका है? नहीं है। अगर होती
तो फिर ये कागज की बॉल है वो कागज के अनुसार ही लेट गिरती, लेकिन यहाँ पे तो सेम टाइम पे ये सरफेस को टच कर रही हैं दोनों एक साथ। तो मास की कोई भूमिका नहीं होती है, यही गैलीलियो ने कहा था। और गैलीलियो ने अपने इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे बताया था कि फ्री फॉल में जब वस्तु गिरती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उस दूरी को तय करने में लगे समय के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात डी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। और यही रिलेशन आगे चल करके इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से भी डेराइव किया गया था, जिसमें हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और उसकी सहायता से भी सेम रिलेशन आया था डी प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। किस प्रकार से आया था, चलिए देखते हैं। तो ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हम सरफेस या ग्राउंड से मान लेते हैं एच, और यहाँ से इससे एक पार्टिकल को हम कराएंगे फ्री फॉल, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम फ्री फॉल कराएंगे, और ये हाइट कितनी है इसकी, एच मान ली अपने, ठीक है, ये हाइट है एच। क्लियर है। फ्री फॉल का मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, u इक्वल्स टू 0। पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ फॉल करेगा ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा g, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट पे गुरुत्वीय जो त्वरण है वो नीचे की तरफ लगता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्वयं है वो नीचे की तरफ गति कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, पॉजिटिव g। अगर यही ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ हम फेंकते इसको तो इस पर ग्रेविटेशनल लगता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आता है वो कितना आता है, माइनस जी आता है इस कंडीशन में, तो यहाँ पे अपने पास में एक्सेलरेशन कितना आएगा, जी। अब हम मानते हैं कि आफ्टर टाइम टी, टाइम इक्वल्स टू टी, टी समय के पश्चात यह ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर आ जाता है, और ग्राउंड से जब ये टच करता है तो उस समय इसकी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो होती है v। क्लियर है। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू कितनी है 0, ए कितना है g, तो यहाँ से v इक्वल्स टू क्या प्राप्त हुआ, v इक्वल्स टू जी टी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें प्राप्त हुआ v इक्वल्स टू जी टी। जब हमें टाइम पता हो, ये फॉल का टाइम t पता हो और फाइनल वेलोसिटी निकालनी हो तो v इक्वल्स टू जी टी, और अगर हमें फाइनल वेलोसिटी v पता हो और टाइम निकालना हो तो t इक्वल्स टू v बाई जी। क्लियर है। ओके। नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो, ए कितना है जी, तो एस और सॉरी एस कितनी हाइट एच, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो सेकेंड इक्वेशन हमें क्या प्राप्त हुई, एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। जब हमें टी टाइम की वैल्यू पता हो और हाइट निकालनी हो तो एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, और अगर हमें हाइट पता हो और टाइम निकालना हो तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2h अपॉन जी, और इधर से टी का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा रूट, तो t इक्वल्स टू रूट अंडर 2h अपॉन जी। नंबर थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, u है 0, a है g और s है h हाइट, तो यहाँ से इक्वेशन क्या प्राप्त हुई, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, जिसे अगर हम v का स्क्वायर हटाएं तो लिख सकते हैं v इक्वल्स टू रूट अंडर 2gh, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। और अगर हमें फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू पता हो तो हम हाइट किस प्रकार से निकालेंगे, h इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखिए ये जो इक्वेशंस आई हैं फ्री फॉल की, मैथमेटिकल इक्वेशंस आई हैं, इससे मैंने जो आपको इससे पहले बताया था, दो कंडीशन बताई थी, वो दोनों की दोनों यहाँ से प्रूव हो रही है। नंबर 1 कंडीशन कि फ्री फॉल है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। तो आप यहाँ पे इन तीनों इक्वेशन को गौर से देखिए, क्या आपको किसी भी इक्वेशन में मास का कोई भी फैक्टर नज़र आ रहा है, कहीं पे भी मास का m नज़र आ रहा है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब फ्री फॉल मास इंडिपेंडेंट प्रक्रिया है। ठीक है, वैक्यूम में अगर आप कितनी भी हल्की और भारी वस्तु को एक साथ गिराएंगे तो वो एक साथ ही ग्राउंड पे टच होंगी। क्लियर है। नंबर दो मैंने आपको बताया था कि गैलीलियो ने अपने उस एक्सपेरिमेंट से यह निर्णय निकाला था कि तय की गई दूरी
उस दूरी को तय करने में लिए समय के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, इसका मतलब उसने क्या कहा कि अगर कोई वस्तु ये फ्री फॉल कर रही है, एच हाइट, ये एच दूरी तय कर रही है और उसमें इसको समय लग रहा है टी, तो ये इसने बताया कि एच प्रोपोर्शनल टू होता है टी स्क्वायर के। ठीक है, उसमें कोई मैथमेटिकल प्रूव नहीं था, गैलीलियो ने सिर्फ यह अनुमान लगाते हुए बताया था कि एच प्रोपोर्शनल टू होता है टी स्क्वायर। लेकिन जब इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से उसी प्रयोग को दोहराया गया तो हमें सेम रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड से, यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, एच इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसका मतलब एच प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ से गैलीलियो की दोनों बातें आगे चल करके जब इक्वेशन ऑफ मोशन का उद्भव हुआ तो वहां पे ये दोनों उसकी बातें सच प्रूव हुई थी। तो फ्री फॉल है वो मास इंडिपेंडेंट है और तय की गई दूरी लगे समय के वर्ग के समानुपाती होती है। अब इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल करवाते हैं एच हाइट से और उसमें हम देखते हैं कि 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड के बाद में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है। क्या कहा, सेम कंडीशन है, फ्री फॉल हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी होगी v, एक्सलरेशन होगा g प्लस का g, क्योंकि फॉल नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसे हटा देता हूँ, एक बार पुनः ये डायग्राम बनाते हैं। ये अपनी कंडीशन है। ठीक है, यहाँ से ये फॉल होगा जिसकी हाइट है h। तीन कंडीशन है, t1 इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड और t3 इक्वल्स टू 3 सेकेंड। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में उसके द्वारा तय की गई दूरियां हमें निकालनी है। इसके अंदर मान लीजिए उसकी दूरी होगी h1, इसमें होगी h2 और इसमें होगी h3। तो ये हमें कैलकुलेट करनी है h1, h2 और h3। ध्यान से सुनना, यहाँ पे ऐसे नहीं बताया कि पहले सेकंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड, नहीं, वहाँ पे फॉर्मूला लगता है एस एन इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू, 2n-1 का। यहाँ पे सीधा बताया कि गिरने के पश्चात, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये फॉल हो गया तो इसके 1 सेकंड पश्चात, फिर यहाँ से ये गिरा था ना, उसके 2 सेकंड पश्चात, जैसे यहाँ पे पहुंचा 1 सेकंड पश्चात, यहाँ से गिरने के बाद में ये 2 सेकंड पश्चात यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से गिरने के पश्चात 3 सेकंड बाद में यहाँ पे पहुंचा। तो ये डिस्टेंस हमें बतानी है। तो ये हो जाएगी h1, यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी h2 और यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी h3। तो h1, h2 और h3 की वैल्यू हमें निकालनी है। इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। क्लियर है, तो चलिए h1 निकालते हैं हम, कितनी प्राप्त होती है हमें। तो हमें प्राप्त हुआ था h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। अभी अभी हमने ये इक्वेशन निकाली थी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फ्री फॉल के लिए। हमें निकालना है h1। h1 का मतलब टाइम कितना है, t1 जी t1 स्क्वायर, और t1 की वैल्यू कितनी है 1 और g की वैल्यू कितनी है 9.8, दोनों यहाँ पे पुट कर दो। तो 2 इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। इसे सॉल्व करेंगे तो h1 इक्वल्स टू प्राप्त होगा हमें 4.9 मीटर। इसका मतलब 1 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी होगी, 4.9 मीटर। मान लीजिए यहाँ तक आ गया, ये है उसकी 4.9 मीटर डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो t2 समय है वो कितना है, 2 सेकंड, और उसके लिए हम डिस्टेंस मान लेते हैं h2। ठीक है, h2 इक्वल्स टू हाफ जी t2 स्क्वायर। t2 की वैल्यू 2, g की वैल्यू वही 9.8, वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करेंगे तो g की होगी 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2, एक 2 से 2 कैंसिल, तो h2 हमें प्राप्त होगा 19.6 मीटर। ठीक है, तो 2 सेकंड पश्चात ये यहाँ से पहुँच जाएगा भाई यहाँ पर, और ये कितनी होगी भाई, 19.6 मीटर। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं हम t3 के लिए। तो h3 इक्वल्स टू हाफ जी t3 स्क्वायर। t3 की वैल्यू कितनी है, 3 सेकंड, और g की 9.8, तो वैल्यू पुट कीजिए।
इंटू 9.8 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो h3 की जो वैल्यू है वो हमें प्राप्त होगी 44.1 मीटर। इसका मतलब 3 सेकंड के बाद में ये गिर करके कहाँ पहुँचेगा, 44 मीटर के लगभग यहाँ से फॉल हुआ, और 3 सेकंड के समय के पश्चात ये यहाँ पर आ गया, और ये डिस्टेंस कितनी है, 44.1 मीटर। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम फ्री फॉल के लिए डेराइव करते हैं। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास में ये टोटल एच की वैल्यू हो या हमारे पास में टोटल टाइम की वैल्यू हो, तो हम फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे एक बार इसकी भी ट्राई कर लेते हैं। चलो, जैसे मैं आपको बोलूँ कि इसकी टोटल हाइट है वो है 50 मीटर। इसका मतलब मैंने एच की वैल्यू कितनी दे दी आपको, 50 मीटर। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। यहाँ से ये पार्टिकल है वो फ्री फॉल हो रहा है। फ्री फॉल मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, तो 0। आपको निकालना है फाइनल वेलोसिटी, और आपके पास में एच है वो कितना है, 50 मीटर। तो थर्ड इक्वेशन लेकर के आएंगे। थर्ड इक्वेशन क्या थी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू एच की वैल्यू कितनी है, 50। यहाँ पे थोड़ा सा इसको आसान बनाने के लिए हम अगर जी की वैल्यू 10 ले लें, ठीक है, चलो 10 ले लेते हैं। तो अब ये कितना हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना, 500 और 1000। तो v इक्वल्स टू रूट अंडर 1000, जिसे हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू 10√10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। दूसरी बात, अगर हमें टाइम दे दिया जाए, हाइट नहीं पता है हमें कितनी है, ये वाली हाइट इसको हम हटा देते हैं। हमें टाइम दे दिया जाए कि ये कोई पार्टिकल है, ये फ्री फॉल हो रहा है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक गिरने में, ग्राउंड तक पहुँचने में समय लेता है 20 सेकेंड। अब आपको इसकी ये जो फाइनल वेलोसिटी v है वो कैलकुलेट करनी है। तो अब आप इक्वेशन लगाएंगे फर्स्ट वाली, v इक्वल्स टू जी टी। तो v इक्वल्स टू 10 इंटू टी कितना है, 20। तो वेलोसिटी कितनी होगी, 200 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो ये तो था अपना फर्स्ट कंडीशन फ्री फॉल की, जब कोई भी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, बिल्कुल फ्रीली पार्टिकल को छोड़ा जा रहा है, और वो ग्रेविटी के अंडर ही अपनी मोशन को इंक्रीज कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। सेकंड हम कंडीशन लेते हैं, फ्री फॉल की कंडीशन है, मोशन है वो डाउनवर्ड ही रहेगी, अर्थात पार्टिकल है वो ऊपर से नीचे की तरफ ही गिरेगा, लेकिन इस बार कंडीशन चेंज कर रहे हैं हम, सेम वही एच हाइट से उसको ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन इस बार इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हम मान लेते हैं कि 3 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब हम 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसे नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। एक्सेलरेशन वही होगा, ए इक्वल्स टू जी। क्लियर। अब हमें वही टी इक्वल्स टू 1, सॉरी टी1 इक्वल्स टू 1 सेकेंड, टी2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और टी3 इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे हमें इसके द्वारा तय की गई दूरियां h1, h2 और h3 निकालनी है। तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत। वही इक्वेशन लगानी है हमें सेकंड वाली, कौन सी थी, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगानी है हमें। इस बार u की वैल्यू है तो u की वैल्यू 0 नहीं होगी, हमें वही वैल्यू पुट करनी होगी। तो चलिए h1 की वैल्यू निकालते हैं। h1 इक्वल्स टू यू टी वन प्लस हाफ जी टी वन स्क्वायर, और भाई टी1 की वैल्यू कितनी है, 1। तो h1 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 1/2, 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर। तो h1 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 से इसको करेंगे तो 4.9, तो ये आ गया 4.9। तो वैल्यू कितनी आएगी, 7 पॉइंट, h1 इक्वल्स टू 7.9 मीटर। तो 1 सेकेंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 7.9। तो चलिए इसको हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, तीनों डिस्टेंस हमें लिखनी है। तो 1 सेकेंड के बाद में इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी 7.9 मीटर। क्लियर।
दूसरा देखिए, अब हम T2 के लिए लेते हैं। हमें क्या लेना है, H2 और T2, और T2 की वैल्यू 2, तो H2 इक्वल्स टू U की वैल्यू 3 × 2 प्लस 1/2, 9.8 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर है, एक दो से एक दो मर गया, तो H2 इक्वल्स टू 6 प्लस 9.8 इंटू 2 हो गया 19.6, तो H2 कितना आएगा, 25.6 मीटर। तो 2 सेकंड के बाद में ये गिर करके कहाँ पहुँचेगा, ये पहुँचेगा भाई साहब 19.6 मीटर पर, सॉरी 25.6 मीटर पर, 25.6 मीटर पे पहुँचेगा। नेक्स्ट हमें निकालना है T3 अर्थात 3 सेकंड पर। T3 के लिए H3, और H3 की वैल्यू 3 पुट कर दो, H3 इक्वल्स टू 3 × 3 प्लस 1/2, 9.8 गुणा 3 × 3, तो H3 इक्वल्स टू ये हो गया 9 प्लस ये 4.9 इंटू 9, ये हो गया 44.1, तो H3 इक्वल्स टू कितना आ गया, 53.1 मीटर, 53.1 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका होगा। तो ये 3 सेकंड के बाद में कहाँ पे आ जाएगा, 53.1 मीटर डिस्टेंस पर। क्लियर है, तो ये फ्री फॉल के मैंने, जब डाउनवर्ड मोशन होती है अर्थात ऊपर से किसी पार्टिकल को गिराया जाता है सीधे नीचे की तरफ, तब की मैंने दो कंडीशन आपको बता दी। उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन से उसकी इक्वेशंस या फॉर्मूले भी आपको डेराइव करके दिखा दिए। अब हम इसकी एक थर्ड कंडीशन पर चलते हैं, और वो कंडीशन है कि जब पार्टिकल को नीचे ग्राउंड से किसी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, और फिर पार्टिकल किसी एक मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद में वापस ग्राउंड पे आ जाता है, यह मोशन है वो भी अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल की एक कंडीशन है। तो चलिए अब इस कंडीशन को हम समझते हैं। देखिए ये है ग्राउंड लेवल, ठीक है, यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, और वो इनिशियल वेलोसिटी है u, तो u वेलोसिटी के साथ इसको ऊपर की तरफ फेंका जाता है। अब देखिए पार्टिकल जा रहा है ऊपर की ओर, ठीक है, यहाँ पे समझिए ये इसकी बीच की कंडीशन है बात की, ये जा रहा है ऊपर की तरफ, और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ, g नीचे की तरफ है और पार्टिकल जा रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन g की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, अर्थात g ना होकर के वैल्यू कितनी आएगी, -g। क्यों, क्योंकि ये तो मोशन के अपोजिट लग रहा है, या ऐसे बोल दीजिए कि ग्रेविटेशनल के अपोजिट मोशन हो रही है, तो g की वैल्यू कितनी आएगी, -g। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू कितना आएगा, -g। इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, और इसकी फाइनल वेलोसिटी एट मैक्सिमम पॉइंट, जहाँ से ये वापस डाउनवर्ड आएगा, जैसे मान लीजिए ये h हाइट कवर करता है इस वेलोसिटी की वजह से, ठीक है, इसके बाद में ये वापस नीचे की तरफ डाउनफॉल होता है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट इसने h कवर की है यहाँ तक, तो इसके बाद में ये एक एट ए ज़ीरो टाइम इंटरवल के लिए मान लीजिए ये आएगा रेस्ट में, और रेस्ट में आएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v इक्वल्स टू 0। इसके बाद में ये वापस डाउनफॉल करेगा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों के, कि क्या सर यहाँ पर जब वेलोसिटी 0 है तो क्या इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी 0 होगा। अरे एक्सेलरेशन 0 होता तो ये पार्टिकल वापस नीचे ही नहीं आता, ये पार्टिकल जहाँ पे h हाइट पे रुका है वहीं का वहीं रह जाता ना। तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी एक बहुत ही छोटे से समय अंतराल के लिए 0 हुई है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन है वो 0 नहीं है, वो ग्रेविटी है वो इसके ऊपर अपना एक्सेलरेशन क्रिएट कर रही है अभी भी, इसीलिए ये डाउनफॉल होता है, वरना तो ये यहीं का यहीं रह जाता। क्लियर है, अब देखिए इसके लिए हमें इक्वेशंस निकालनी है। तो इक्वेशंस निकालने के लिए पहले जो इक्वेशन निकाली थी उसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक्सेलरेशन है वो g की जगह -g आएगा,
देखिए फर्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें वो होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए, मैक्सिमम पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ हाइट के लिए बात कर रहा हूँ, और उस हाइट के लिए उसकी वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी हमने दी है u, ए की वैल्यू वैल्यू कितनी होगी माइनस जी, ठीक है। तो यहाँ से जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। देखिए फाइनल पॉइंट या मैक्सिमम हाइट के लिए हम अलग से आपको बताएंगे, पहले आप किसी टी समय पर h हाइट पर जा रहा है वहाँ पर समझिए। सेकेंड, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस हाइट कवर कर रहा है वो टी टाइम में, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u है, a की वैल्यू कितनी होगी माइनस जी, तो h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होगी उसकी हाइट h और a क्या हो गया माइनस जी, तो थर्ड इक्वेशन हमें प्राप्त हुई वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। क्लियर। अब अगर हम बात करें कि एट मैक्सिमम हाइट के लिए फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू ज़ीरो, तो अब जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगी, ज़ीरो इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, या हम लिख सकते हैं कि u इक्वल्स टू जी टी। क्लियर। सेकेंड क्या है कि h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे v की कोई टर्म नहीं है तो ये सेम टू सेम रहेगा। नंबर तीन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, यहाँ पे v है, v कितना होगा ज़ीरो, तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच। क्लियर है। तो ये हमें मैक्सिमम हाइट के लिए प्राप्त हुई तीन इक्वेशन, और ये किसी भी टाइम t की बात करें जब मैक्सिमम हाइट पे नहीं हो पार्टिकल तब की बात होगी, तब फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी v, इनिशियल वेलोसिटी हमने u दी है, टाइम हमें गिवन है, हाइट हम निकाल लेंगे। क्लियर है। चलिए अब इसका भी एक न्यूमेरिकल लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल लेते हैं कि कोई लड़का है, ठीक है, वो ग्राउंड से बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बॉल है वो ऊपर की तरफ गति कर रही है, एट मैक्सिमम हाइट पॉइंट बी पर वो प्राप्त करती है, उसके बाद में वो वापस डाउनफॉल स्टार्ट होती है और गिरती हुई वापस पॉइंट सी अर्थात ग्राउंड पर आ जाती है। तो पॉइंट ए से जर्नी स्टार्ट हुई और पॉइंट सी पर उसकी जर्नी फिनिश होती है। क्लियर है। इनिशियल वेलोसिटी यू हमें कितनी दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले निकालना है कि इस इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड की वजह से ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट h कितनी कवर करेगा, अगर हम एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो मान लें, हवा का कोई प्रतिरोध नहीं है, उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है इस इनिशियल वेलोसिटी की वजह से। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें वेलोसिटी भी हो और जिसमें हाइट भी हो। ऐसा फॉर्मूला है अपना इक्वेशन थर्ड, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। बात है एट मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट पे वी ज़ीरो, तो कितना बचा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच, यू कितना है 15, तो 15 इंटू 15 इक्वल्स टू टू इंटू जी 9.8 इंटू एच हमें निकालना है, डिवाइड करेंगे हम तो एच इक्वल्स टू हमारे पास में कितना आएगा 15 इंटू 15 अपॉन टू इंटू 9.8, और जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 11.5 मीटर। यानी अगर हम एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो माने, एयर की वजह से कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, तो 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका गया पार्टिकल 11.5 मीटर की हाइट तय करेगा, उसके बाद में ये वापस डाउनफॉल होगा। सेकंड वाला भी हम यहीं पे देख लेते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस टोटल मोशन में कितने समय तक यह ऑब्जेक्ट है वो हवा में रहता है, यानी पॉइंट ए से निकलने के बाद में वापस जब पॉइंट सी पर आता है तब तक ये कितने टाइम तक, मान लीजिए टाइम टी तक ये हवा में रहता है, तो ये टाइम टी हमें निकालना है कि कितनी सेकंड तक यह ऑब्जेक्ट हवा में रहता है। ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट से। देखिए कंडीशन वही है, एयर रेजिस्टेंस अगेन जीरो मान रहे हैं,
इसका मतलब जितने समय में ये मैक्सिमम पॉइंट बी तक जाएगा उतना ही समय लेगा बी से वापस सी तक आने में। तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि पार्टिकल ए से लेकर के बी तक जाने में कितना समय लेता है। तो ए से बी तक मान लीजिए ये समय लेगा t1, तो बी से सी तक आने में भी ये समय लेगा t1। ठीक है, इक्वल टाइम होंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू टी की प्राप्त होगी, टोटल टाइम टी। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि जब पार्टिकल जा रहा है ए से बी तक, ए से बी तक जा रहा है तो वेलोसिटी की इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लेते हैं, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। एट मैक्सिमम हाइट v कितना हो गया, 0। तो u इक्वल्स टू हमें प्राप्त हुआ जी टी। u की वैल्यू हमें दे रखी है 15, इक्वल्स टू g की वैल्यू 9.8 इंटू टी। तो यहाँ से t कितना आएगा, t आएगा 15/9.8। और जब 15 को 9.8 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.53 सेकेंड। ठीक है, देखिए गौर से सुनना, एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो पार्टिकल ए से बी तक जाने में जितना समय लेगा उतना ही बी से सी तक आने में लेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए से बी तक पार्टिकल 1.53 सेकेंड का समय लेता है, तो वापस आने में भी यह पार्टिकल 1.53 सेकेंड का समय लेगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 3.06 सेकेंड। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 3.06 सेकेंड। इतने समय तक यह पार्टिकल हवा में रहेगा। सेम उसी वैल्यू के साथ हम इसको भी क्लियर करते हैं, इस कंसेप्ट को भी। यही है कि किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाता है। बात यह है कि यह ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट कवर करने के बाद में जब वापस रिटर्न होता है और लौट करके वापस ग्राउंड पे आता है, तब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। और ये आपने सुन रखा है कि पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जिस वेलोसिटी से फेंका जाता है उसी वेलोसिटी से ये वापस आकर के गिरता है। यानी आपने सुना है कि v की वैल्यू कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो चलिए निकाल के भी चेक कर लेते हैं कि यही आती है क्या। ओके, तो देखिए इसके लिए हमें इक्वेशन लगानी होगी फर्स्ट, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो v इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, u माइनस जी टी। मोशन कहाँ हो रही है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ मोशन साइन नेगेटिव। क्लियर है। नेक्स्ट हमने टाइम निकाला था अभी अभी, कितना आया था, 3.06 सेकेंड। वैल्यू पुट कर दो तो फाइनल वेलोसिटी हमें प्राप्त होगी, u की वैल्यू है 15 माइनस g की वैल्यू है 9.8 इंटू टी की वैल्यू हमें प्राप्त है 3.06। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 15 माइनस अप्रोक्सीमेट 30। तो v इक्वल्स टू कितना बचा, -15 मीटर पर सेकेंड। यही आपने सुना था कि जिस इनिशियल वेलोसिटी के साथ पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है उसी वेलोसिटी के साथ पार्टिकल वापस ग्राउंड पे आता है। यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है वह रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, वेलोसिटी की नीचे की तरफ, माइनस वाई एक्सिस की तरफ। यही नेगेटिव साइन का केवल इतना सा पर्पज है कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड देखिए आप, इनिशियल और फाइनल का मैग्नीट्यूड सेम प्राप्त। तो जिस वेलोसिटी से आप उसको फेंकेंगे उसी वेलोसिटी के साथ पार्टिकल वापस ग्राउंड पे आता है। क्लियर है। तो ये अपना पूरा स्टोरी और कंसेप्ट था फ्री फॉल का। अब नंबर आता है अपने जेई और नीट लेवल के कुछ क्वेश्चंस करने का, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस पे चले उससे पहले एक बात आपको और बतानी है। अभी हमने देखा कि डिस्टेंस है वो टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो कंसेप्ट आते हैं। आई थिंक आपको ये मालूम है, उनका डिफरेंस पता है, नहीं पता है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये एक डिस्टेंस कवर की गई है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, हम 3 सेकंड के टाइम इंटरवल पर लेकर समझा रहे हैं आपको। जैसे फर्स्ट सेकंड है उसमें डिस्टेंस वो इतनी कवर करता है, उसके बाद में सेकंड, जो सेकंड है उसमें डिस्टेंस कवर है वो इतनी करता है, और थर्ड सेकंड के अंदर वो डिस्टेंस ये वाली कवर करता है। ठीक है,
अब देखिए कंसेप्ट क्या है, डिफरेंस क्या है दो चीज़ों में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो आपको बोला जाता है डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, डिस्टेंस इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में दूरी। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल दूरी जो मान लीजिए h है या d है, ठीक है। तो ये तो डिस्टेंस हो गई d। अब देखिए मैं आपको इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बता देता हूँ। जैसे 1 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर करता है d1, दूसरे सेकंड में ये वाली है d2 और तीसरे सेकंड वाली है d3। क्लियर है? ये d3 यहाँ से यहाँ तक की है, ये d2 यहाँ से यहाँ तक की है और ये d1 ये वाली है। क्लियर? ओके। अब जो बात आती है दूसरी वो ये है कि डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड, तीसरे सेकंड की डिस्टेंस अगर आपको पूछे, आपको डायरेक्ट लिखा हुआ हो कि 3 सेकंड, तब तो टोटल डिस्टेंस हो गई 3 सेकंड की। या आपको ऐसे लिखा मिले कि डिस्टेंस इन थर्ड सेकंड, इसका मतलब पर्टिकुलर लास्ट की 1 सेकंड की बात है और उसकी डिस्टेंस कितनी है d3। सेम इसी प्रकार से आपको बोल दे कि डिस्टेंस इन 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में डिस्टेंस कितनी है, ये वाली d1 प्लस ये वाली d2, d1 प्लस d2। लेकिन आपको केवल इतना बोला जाए कि डिस्टेंस इन सेकंड सेकंड, दूसरे सेकंड में दूरी कितनी है, तो वो कितनी है d2। बस इसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि एक तो टोटल टाइम के लिए बात होगी और एक पर्टिकुलर एक एक सेकंड में चली गई डिस्टेंस की बात होगी। तो देखिए हमने देखा कि h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं इन 3 सेकंड डिस्टेंस की, ठीक है। 3 सेकंड में चली गई दूरी किस प्रकार से समानुपाती होती है h के, h और t का किस प्रकार का रिलेशन आता है, या h का इन 3 सेकंड में चली गई दूरियों का किस प्रकार का अनुपात हमें प्राप्त होता है। देखिएगा 3 सेकंड का मतलब है, इसका मतलब हम ऐसे लेकर के चल रहे हैं कि 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड में चली गई दूरी और फिर 3 सेकंड में चली गई। 2 सेकंड का मतलब पहले 1 सेकंड में चली गई और लास्ट के 1 सेकंड में चली गई, दोनों का एडिशन आएगा इसमें। क्लियर? तो अब देखिए तो h हमें क्या प्राप्त होगा, h होता क्या है, h होता है 1/2 GT²। तो h1 के लिए क्या आएगा 1/2 GT1 अनुपात 1/2 GT2² रेशियो 1/2 GT3²। यहाँ से 1/2 G 1/2 G 1/2 G तीनों में सेम है, कैंसिल आउट। बचा कितना T1² रेशियो T2² रेशियो T3²। T1 कितना है 1 सेकंड में चली गई, टाइम 1 सेकंड, T2 कितना है 2 सेकंड और T3 कितना है 3 सेकंड। तो हाइट का जो सॉरी हाइट या डिस्टेंस का जो रेशियो आया वो क्या आया 1² रेशियो 2² रेशियो 3²। ठीक है, क्रमशः संख्याओं का स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ऐसे जैसे मान लीजिए 3 सेकंड की बात करें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड के अंदर चली गई डिस्टेंस का रेशियो बताइए। मतलब आपको अलग अलग पूछ रहा है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेकंड, इसकी जो हाइट या डिस्टेंस है उसका रेशियो बताओ। तो अगेन वही T1² प्रोपोर्शन सॉरी, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा डिस्टेंस इन nth सेकंड, nवें सेकंड में चली गई डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है hn इक्वल्स टू g/2 2n-1। तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा h g/2 2 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, एक पहले सेकंड की है तो 1-1 रेशियो g/2 2 इंटू यहाँ पे एन की वैल्यू 2-1 रेशियो g/2
टू इंटू यहाँ एन की वैल्यू 3, 2 × 3 - 1, g/2 से g/2 सब में कैंसिल। यहाँ पे कितना बचा, 2 - 1 तो 1 रेशो, 2 × 4 - 1 तो 3 रेशो, 2 × 3 = 6 - 1 तो 5। तो यहाँ पे जो रेशियो हमें प्राप्त हो रहा है हाइट या डिस्टेंस का वो कितना है, 1:3:5। इसका मतलब ओड नंबर या विषम पूर्णांक हमें प्राप्त होते हैं। तो जब भी nवें सेकंड के लिए पूछेंगे तो हमें विषम पूर्णांक प्राप्त होंगे, और अगर टोटल के लिए पूछा जाएगा कि 1 सेकंड या 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो उसके लिए जितनी सेकंड का पूछा जाएगा उतनी संख्या का स्क्वायर हमें मिलेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। अब चलिए डायरेक्ट चलते हैं न्यूमेरिकल्स पर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो थ्योरेटिकली क्वेश्चन बनता है, या एक अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन के लिए कंसेप्ट भी है। क्वेश्चन है कि ए बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, कि कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ फेंका जाता है। इफ़ ए रेजिस्टेंस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, अब हमें इस क्वेश्चन के लिए एयर का रेजिस्टेंस मानना है, हमें एयर रेजिस्टेंस को अवॉइड नहीं करना है। देन द टाइम ड्यूरिंग विच द बॉडी राइज इज, तो हमें वह टाइम निकालना है जिसमें यह ऑब्जेक्ट है वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है। फिर हमें एक रिलेशन पूछा है किसके बीच में, कि इक्वल टू द टाइम ऑफ फॉल, लेस देन द टाइम ऑफ फॉल, ग्रेटर देन द टाइम ऑफ फॉल, और ट्वाइस द टाइम ऑफ फॉल। मतलब इस पार्टिकल के अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाने और वापस ग्राउंड पे आने में जो टाइम लगता है उसके बीच में रिलेशन पूछा है कि कौन सा टाइम ज़्यादा होगा और कौन सा कम होगा। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, ये ग्राउंड है, यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है, ये अपनी मैक्सिमम हाइट जो h है इसकी मान लेते हैं, इसको गेन करने में टाइम लेता है t1, और फिर यहाँ से वापस फॉल होता है और वापस ग्राउंड को टच करने में टाइम लेता है t2। तो हमें इस t1 और इस t2 के बीच में रिलेशन चाहिए। क्या रिलेशन पूछा है कि t1 है वो t2 से ग्रेटर होगा या लेस होगा, ऊपर जाने में जो समय है वो कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा। तो चलिए क्लियर करते हैं इस कंसेप्ट को। जैसे मान लीजिए कि ये है ग्राउंड, ठीक है, यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ ऊपर की वर्टिकली डायरेक्शन में फेंका जाता है, और ये अपनी मैक्सिमम हाइट यहाँ पे प्राप्त करता है जहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी है 0। तो पहली बात तो ये, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट हमने मान ली h हाइट है, ठीक है। तो वर्टिकली फेंकने पर h हाइट कवर करने में ये टाइम लेता है t1, मतलब ग्राउंड से लेकर के मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो टाइम लेगा t1, और मैक्सिमम हाइट से फॉल करके वापस जब ग्राउंड पे आएगा तो ये टाइम लेगा t2। तो फॉल में टाइम लग रहा है t2। अब देखिए t1 और t2 का हमें रिलेशन निकालना है। अब देखिए अपवर्ड मोशन की कंडीशन आप देखिए कि जब पार्टिकल ऊपर की तरफ गति कर रहा है, ये मोशन में है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, और एयर का रेजिस्टेंस भी किधर लगेगा, नीचे की तरफ। एयर रेजिस्टेंस AR है और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो मान लीजिए G है, तो इसके ऊपर नेट जो फोर्स है वो डाउनवर्ड लगेगा, और वो कितना होगा, वो होगा G प्लस AR। अरे भाई यही तो होगा कि G भी नीचे की तरफ है और AR भी नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना लगेगा, G प्लस AR। क्लियर, ओके। तो अब हम T1 की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास में A की वैल्यू आ चुकी है, वो कितनी है, G प्लस AR। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है u, इसकी सहायता से हम इक्वेशन फर्स्ट की मदद लेकर के T1 की वैल्यू निकालेंगे। किस प्रकार से, इक्वेशन फर्स्ट क्या होती है, इक्वेशन फर्स्ट होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वी यहाँ पे 0, t यहाँ पे T1, a की वैल्यू हमने निकाल रखी है और u है वो इनिशियल वेलोसिटी u हमें दे रखी है। तो क्या प्राप्त हुआ, 0 इक्वल्स टू u। अब देखिए यहाँ पे पार्टिकल है वो अपवर्ड मोशन में है और ये जो ग्रेविटेशन लग रहा है वो नीचे की तरफ, तो g की वैल्यू क्या आएगी या a की वैल्यू क्या आएगी, माइनस
माइनस ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, जी प्लस ए आर इंटू टी वन। तो भैया टाइम टी वन हमें कितना प्राप्त हुआ, यू अपॉन जी प्लस ए आर। टाइम टी वन कितना प्राप्त हुआ, u अपॉन जी प्लस ए आर। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, टी वन इक्वल्स टू यू अपॉन जी प्लस ए आर। नेक्स्ट बात, इस टाइम टी वन में इसने हाइट जो h कवर की है वो कितनी होगी, तो वो हम थर्ड इक्वेशन से निकालेंगे। वो होगी वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस वी ज़ीरो। यू की वैल्यू यू है, ए कितनी है अभी निकाली थी जी प्लस ए आर, और एस है वो हाइट h है। तो जीरो इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी प्लस ए आर इंटू एच। तो h कितनी आएगी, h आएगा h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस ए आर। ये आ गई T1 समय में गेन की गई मैक्सिमम हाइट। अब इस हाइट का यूज़ करके हम T2 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट यहाँ अपनी मैक्सिमम हाइट से अब फॉल करेगा, और मैक्सिमम हाइट h से फॉल करेगा, और इस फॉल में उसको टाइम लगेगा T2। तो हमें हाइट पता है, टाइम निकालना है, तो इक्वेशन लगेगी थर्ड इक्वेशन। तो हमें हाइट पता है और टाइम निकालना है, तो इक्वेशन लगेगी सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस है वो यहाँ पे हाइट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ से वेलोसिटी जीरो से वो जब फॉल करता है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u इक्वल्स टू हो जाती है जीरो, और जब नीचे पहुँचेगा तो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी u। ये हम देख चुके हैं, क्लियर, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो यहाँ पे इस टी का कोई महत्व नहीं है। बात आती है ए की। अब ए कितना होगा एक्सीलरेशन, देखिए फॉलिंग के टाइम पे ये पार्टिकल या ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इसकी मोशन हो रही है नीचे की तरफ, इस पे ग्रेविटेशनल लगेगा नीचे की तरफ, लेकिन जब मोशन नीचे की तरफ होगी तो एयर का रेजिस्टेंस लगेगा ऊपर की तरफ, और वो है ए आर। अब देखिए जी है वो नीचे की तरफ है, यहाँ पे देखिए जी है वो नीचे की तरफ है, ए आर है वो ऊपर की तरफ है, और नेट जो मोशन है वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है। तो ज़्यादा जी है या ए आर, जी। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकलेगा वो आएगा जी माइनस ए आर, क्लियर। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, जी माइनस ए आर। तो टी हमें T2 निकालना है। अब देखिए इक्वेशन क्या बनी, H इक्वल्स टू हाफ जी माइनस ए आर T2 स्क्वायर। तो H की वैल्यू हम ऊपर यहाँ इक्वेशन में निकाल चुके हैं, कितनी प्राप्त हुई थी, तो यू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस ए आर इक्वल्स टू 1/2 जी माइनस ए आर T2 स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये टू से तो टू कैंसिल हो रहा है, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो T2 स्क्वायर इक्वल्स टू हमें प्राप्त हुआ यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस ए आर इंटू जी माइनस ए आर। ठीक है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो T2 इक्वल्स टू प्राप्त होगा यू अपॉन रूट अंडर जी प्लस ए आर जी माइनस ए आर, और ये हमें टाइम T2 प्राप्त होगा जो कि टाइम है फॉलिंग का। अब यहाँ से आपको कॉमन सेंस लगा करके अपने आप पता लगेगा कि कौन सा टाइम ज़्यादा है और कौन सा टाइम कम है। यहाँ पे देखिए u के अंदर भाग लग रहा है g प्लस ए आर का। अब आप मुझे ये बताइए कि g प्लस ए आर है वो बड़ा होगा g माइनस ए आर से, या g प्लस ए आर है वो छोटा होगा g माइनस ए आर से। तो g में कोई वैल्यू ऐड हो रही है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन होगा g माइनस ए आर से। और किसी वैल्यू में बड़ी संख्या का भाग लगता है तो वो प्राप्त होती है लेस, और किसी वैल्यू में किसी छोटी संख्या का भाग लगे तो वो प्राप्त होती है ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे T1 है वो हमें क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा, और T2 है वो क्या प्राप्त होगा, ज़्यादा प्राप्त होगा। इसका मतलब T1 इज लेस देन T2,
T1 लेस देन T2 का मतलब है कि पार्टिकल को ऊपर जाने में जितना समय लग रहा है उससे ज़्यादा समय उसे नीचे आने में लगेगा। और ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन है देन द टाइम ड्यूरिंग विच द बॉडी राइज इज, ऊपर जाने का समय लेस देन फॉलिंग का टाइम होगा। ठीक है, क्योंकि T1 लेस देन T2 प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ऊपर जाने का समय नीचे आने के समय से कम होगा। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीट 2013 में आया हुआ, जिसमें आपको हाइट्स में रिलेशन निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन है कि ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, बिना किसी इनिशियल वेलोसिटी के बिल्कुल फ्रीली फॉल हो रहा है। इट कवर डिस्टेंस h1 h2 एंड h3 इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड नेक्स्ट 5 सेकेंड। 3 बार हमें टाइम इंटरवल दे रखा है 5-5 सेकेंड का, और उसमें उसकी जो हाइट है गिरने की वो है h1 h2 और h3। लास्ट में आपको पूछा है कि द रिलेशन बिटवीन h1 h2 एंड h3, तो इन हाइट्स के बीच में रिलेशन निकालिए। तो चलिए समझते हैं पूछा क्या है। ये है ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड तो लेना पड़ेगा ना, ऐसे हाइट कैसे दिखाएंगे। ये है हाइट, कुछ भी हाइट है, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड की तरफ फ्री फॉल हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है ये हो रहा है फ्री फॉल। फ्री फॉल होकर के ये फर्स्ट 5 सेकेंड में मान लीजिए इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, और ये है h1। नेक्स्ट 5 सेकेंड में ये इतनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, और ये है h2। और तीसरे 5 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है इतनी, जिसे हमने बोला है h3। तो ये भी इंटरवल 5 सेकेंड है। तो 5-5 सेकेंड के अंतराल में इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो h1 है, h2 है और h3 है। अब मैं इस टाइम को हटा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो है 5 सेकेंड के लिए, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 10 सेकेंड के लिए, और मैक्सिमम हाइट से लेकर के यहाँ तक जब वो गिरता है तो ये आपकी हाइट है 15 सेकेंड। तो हम इनके लिए ये वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए h1 की बात करें हम, h1 इक्वल्स टू कितना होगा, हाफ जी T1 स्क्वायर। तो T1 की वैल्यू 5 सेकेंड, तो h1 कितना प्राप्त हुआ 1/2। जी को हम मैथमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आसानी के लिए जी की वैल्यू हम लेते हैं 10 इंटू T1 कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। हमें कितना प्राप्त हुआ h1 इक्वल्स टू, ये आपका प्राप्त हुआ 25, और ये 5 हो गया 25 होगा 125 मीटर। ठीक है, तो 5 सेकंड में ये फॉल हो रहा है, कितना हो रहा है 125। क्लियर? अब हम बात करते हैं 10 सेकंड टाइम के लिए। 10 सेकंड टाइम के लिए हम लेंगे h इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और हम यहाँ पे लेंगे 10 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, ये आ गया 5, ये हो गया 100 इंटू 5, तो ये हो गया 500। क्लियर? तो 10 सेकंड में ये यहाँ से गिर करके यहाँ तक पहुँचेगा, और ये डिस्टेंस होगी इसकी 500 मीटर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 15 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा या कितनी हाइट फॉल होगी। तो h इक्वल्स टू 1/2 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 15, तो ये हो गया 5, ये हो गया आपका 225 इंटू 5, तो 5 2 10 और 2 2 1 10 और 1 1125। ठीक है, तो 5 सेकंड में ये फॉल होता है 125 मीटर, 10 सेकंड में फॉल होता है 500 मीटर, और 15 सेकंड में ये फॉल होता है 1125 मीटर। अब देखिए h2 कितनी होगी इसकी, h2 होगी 500 माइनस 125, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की टोटल है 500, और इसमें से ये वाली तो h1 कवर कर चुका है, तो ये माइनस कर देंगे हम। तो कितनी प्राप्त होगी 5, और ये 7, और ये 3, 375 मीटर। h3 कितनी होगी, h3 होगी 1125 माइनस 500, तो 5 2 और 6, तो ये हो जाएगी आपकी 625 मीटर।
625 मीटर गिरता है। अब हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है। तो देखिए H1/H2 करें तो कितना प्राप्त होगा, 125/375। और यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा, 125 300, सॉरी 3 बार इसका भाग गया 3 बार, तो यहाँ पे कितना है, H1/H2 इक्वल्स टू 1/3। इसका मतलब H1 = H2/3 आ गया। क्लियर है, एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास। सेकंड हम बात करें कि H1/H3 की, तो वो कितना है, 125/1125, और यहाँ से इसमें भाग जाएगा 5 बार, तो H1 क्या आएगा, H3/5। एक रिलेशन आ गया ये। इसका मतलब इन हाइट्स का जो रिलेशन आएगा वो कितना आएगा कि H1 = H2/3 = H3/5। क्या ये किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है? बिल्कुल, ये रहा ऑप्शन। ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट h a particle is thrown vertically upward with speed u. The time taken by the particle to hit the ground is n time that taken by into reach the highest point of its path. The relation between h, u and n. क्या कहा इसने? एक बार जनरली मैं बता रहा हूँ। ये ग्राउंड है, इससे h हाइट पे ये हम कोई भी व्यक्ति खड़ा है और वो यहाँ से इस पार्टिकल को अपवर्डली थ्रो कर रहा है। ठीक है, अब ये यहाँ से थ्रो करने पर ये मैक्सिमम हाइट मान लीजिए यहाँ पे ये h प्राप्त कर रहा है। मैक्सिमम हाइट में कितनी प्राप्त कर रहा है, h। इसमें जो टाइम लगेगा वो टाइम, और हमें यहाँ से फिर फॉल होकर के वापस जब ग्राउंड को हिट करेगा उस समय जो टाइम लगेगा उसका रिलेशन पूछना है। ठीक, हमें दे दिया, मान लीजिए इसमें टाइम लग रहा है t। इसमें जो टाइम लग रहा है वो कितना है, nth टाइम है। तो यहाँ से यहाँ तक का t है, तो यहाँ से वापस गिरेगा तो यहाँ पे लगेगा nt टाइम। अब हमें पूछ लिया कि h, u और n में रिलेशन बताइए। h तो कितनी है, ये वाली हाइट जहाँ से हम उस पार्टिकल को फेंक रहे हैं। दूसरी बात, u क्या है, यहाँ से हम इनिशियल वेलोसिटी देकर के उसको थ्रो कर रहे हैं। और n कितना है, ये n गुना टाइम लग रहा है। चलिए निकालते हैं रिलेशन। बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं पहले तो। ये है अपना ग्राउंड, और यहाँ से मान लीजिए h हाइट की ये कोई बिल्डिंग है। यहाँ से इस पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जा रहा है वेलोसिटी u के साथ, और ये यहाँ से यहाँ तक जाने में ये इसकी है मैक्सिमम हाइट, और यहाँ से लेकर के इस मैक्सिमम हाइट तक जाने में समय ले रहा है t1। ठीक है, फिर यहाँ से फॉल होता है, और फॉल होकर के वापस ग्राउंड पर आने में टाइम लेता है t2। क्लियर। तो पहले हम t1 निकालते हैं। t1 के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचता है तो v 0, तो हमें प्राप्त होगा u = gt। देखिए बार बार इक्वेशन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कंफर्म हो गया। फर्स्ट इक्वेशन v = ut, v 0, तो u = gt। तो t कितना होगा भाई, यहाँ पे t1 है, तो t1 = u/g। t1 की वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं कि ये फॉल हो रहा है। ठीक है, h हाइट से इसको हमने फेंका और फिर ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर जाकर के वापस फॉल हो रहा है। तो अब हम इक्वेशन सेकंड का यूज लेंगे। फॉलिंग के टाइम पे इसकी हाइट है वो कितनी होगी, -h ली जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव यहाँ से मान लीजिए ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाएगा तो हाइट हम लेते हैं पॉजिटिव, लेकिन वापस जब फॉल होता है तो -y एक्सिस की तरफ इसकी मोशन होती है, इसलिए हम लेते हैं -h। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन का हम यूज करेंगे, -h = ut2 -1/2 gt2²। ओके, अब देखिए हमारे पास में t1 एंड t2 का रिलेशन है। कितना है, वो है कि जो t2 लग रहा है ना वो n टाइम है t1 से। ठीक है, ऊपर जाने में समय लग रहा है, जैसे मान लीजिए उसको t1 समय लग रहा है, तो नीचे आने में हमको बता दिया कि नीचे जो समय आ रहा है वो इसका n गुना है।
इसका मतलब हम इसको n से गुणा करेंगे तभी तो वो T2 के बराबर होगा। तो T2 इक्वल्स टू एन T1। यहाँ पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे T2 की जगह। तो T2 इक्वल्स टू हमें प्राप्त होगा n इंटू T1 की वैल्यू कितनी है, U अपॉन G। तो T2 हमें प्राप्त हुआ NU अपॉन G। ये वैल्यू हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो माइनस एच इक्वल्स टू यू इंटू एन यू अपॉन जी माइनस 1/2 जी इंटू एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। एक जी से ये जी मर गया, तो माइनस एच इक्वल्स टू एन यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस हाफ एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन जी। क्लियर है? इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का एच इक्वल्स टू, इधर हम कॉमन ले लेते हैं एन यू स्क्वायर अपॉन जी, तो ये हो गया 1 माइनस n/2। ठीक है, ये आ गया माइनस एच इक्वल्स टू एन यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 माइनस एन अपॉन 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से आएगा -2gh इक्वल्स टू एन यू स्क्वायर इंटू 2 माइनस एन। ये नेगेटिव साइन को हटाएंगे तो हम दोनों तरफ से नेगेटिव से इंटू करेंगे तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या आएगा 2gh बराबर, ये नेगेटिव हटाएंगे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, तो एन यू स्क्वायर एन माइनस 2। तो ये हमें फाइनल रिलेशन प्राप्त होता है। देखिए कौन से ऑप्शन में है, 2gh इक्वल्स टू एन स्क्वायर यू, ये रहा आपका सी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू पार्टिकल ए एंड बी हैव डिफरेंट masses and projected from a tower with same speed. A is projected vertically upward and B vertically downward. On reaching the ground, ग्राउंड पे पहुंचने पे हमें इनका रिलेशन निकालना है वेलोसिटी का, कि पॉइंट जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी या ऑब्जेक्ट बी की। देखिए मैथमेटिकली निकालने से पहले अगर आपको कॉमन सेंस है और फ्री फॉल का कंसेप्ट आपके क्लियर है तो आप बिल्कुल आसानी से बिना मैथमेटिकली कैलकुलेशन के बता सकते हैं कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन में एक बात और दिया गया कि डिफरेंट मास, और ये हम पहले ही जान चुके हैं कि फ्री फॉल में मास का कोई रोल नहीं है। सेकंड जो हमें दिया गया वो दिया गया कि ये सेम स्पीड से फेंके जा रहे हैं, चाहे ए को ऊपर फेंको चाहे बी को नीचे फेंको, दोनों की इनिशियल स्पीड है वो क्या है, सेम है। अगर ये डिफरेंट होती तो कुछ अलग परिणाम निकल के आता, लेकिन सेम है। तो देखिए कंसेप्ट समझिए, ये ग्राउंड है, यहाँ से एच हाइट है, इस हाइट से दो ऑब्जेक्ट फेंके जा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट है वे बी। दोनों को वर्टिकली फेंका जाता है, ए को फेंका जाता है ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से और बी को फेंका जाता है नीचे की तरफ सेम u वेलोसिटी से। अब आप जरा यहाँ पे दिमाग लगा करके सोचिएगा कि जब इस पार्टिकल ए को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा ये मैक्सिमम हाइट गेन करेगा जहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी 0, फिर यहाँ से ये वापस फॉल होगा और वापस इसी पॉइंट पर आएगा जहाँ से इसको फेंका गया था। तो फ्री फॉल में हम क्या पढ़ते हैं कि जिस वेलोसिटी या जिस इनिशियल वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका जाता है, पार्टिकल मैक्सिमम हाइट रीच करने के बाद में जब वापस फॉल करता है और वापस ग्राउंड को हिट करता है तो वह सेम उसी इनिशियल वेलोसिटी से हिट करता है जिस वेलोसिटी से उसे फेंका गया था। तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी भी हमें क्या प्राप्त होती है, u ही प्राप्त होती है। तो अब आप देखिएगा कि a को हमने u वेलोसिटी से फेंका, वापस वो इसी हाइट पर आ रहा है, तो a की वेलोसिटी कितनी है u, और अब इस u इनिशियल वेलोसिटी को मानते हुए ये वापस नीचे की तरफ जाएगा। तो इसमें डिफरेंस क्या हो गया, b भी u वेलोसिटी के साथ जा रहा है, a भी u वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो नीचे जब ग्राउंड को हिट करेंगे b और a तो क्या ये सेम वेलोसिटी के साथ हिट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है u, और इनिशियल वेलोसिटी सेम है जिस वेलोसिटी से ये फॉल कर रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी भी वही क्या आएगी, सेम ही आएगी। ये तो था बिल्कुल कंसेप्चुअल मेथड से हमने थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एग्जाम में आपको ऐसे ही करना होता है क्योंकि मैथमेटिकली आप निकालते हैं, इतना तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए।
अब मैं आपको मैथमेटिकली निकाल के बताता हूँ सेम यही चीज़। ये ग्राउंड है, क्वेश्चन बोल रहा है कि h हाइट है, वहाँ से हम दो ऑब्जेक्ट को वर्टिकली मूव करा रहे हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को हम फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से, दूसरे को हम फेंक रहे हैं नीचे की तरफ u वेलोसिटी से। इनिशियल वेलोसिटी दोनों की है सेम। ये हाइट है h, ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट तक जाता है और वहाँ से डाउनफॉल करता है। अब देखिए यहाँ पर हम इक्वेशन थर्ड का यूज करते हैं। हम मान लेते हैं कि पार्टिकल जो या ऑब्जेक्ट बी ए है वो वापस फ्री फॉल करके जब ग्राउंड पे आता है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है वी ए, और बी जब ग्राउंड पे आता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वी बी। तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। यहाँ पे ए पार्टिकल के लिए वेलोसिटी फाइनल है वी ए स्क्वायर, इनिशियल सेम है तो यू स्क्वायर प्लस टू, ए पार्टिकल को हमने फेंका ऊपर की तरफ, ग्रेविटेशन लगेगा नीचे की तरफ जी, तो डायरेक्शन क्या होगी जी की, माइनस जी लग रहा है, अपोजिट है, ग्रेविटेशन की मोशन है वो अपोजिट है तो माइनस जी। दूसरी बात, ये ऊपर जाकर के वापस नीचे आएगा, हाइट कितनी लेंगे, माइनस एच, तो माइनस एच, वी ए स्क्वायर हमें प्राप्त होगा यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का टू जी एच। अरे क्लियर है। अब हम निकालते हैं वी बी यहाँ से, तो वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू, बी नीचे की तरफ फॉल हो रहा है और जी भी नीचे की तरफ है, सेम डायरेक्शन, तो जी का साइन जी, और यहाँ से एच की तरफ फॉल हो रहा है और एच यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हाइट होगी एच, फॉल कर रहा है क्योंकि ये न तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके नीचे नहीं आ रहा है, ये डायरेक्ट नीचे गिर रहा है, तो हाइट है वो कितनी लेंगे, पॉजिटिव, तो वी बी स्क्वायर कितना होगा, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। देखिए आप दोनों इक्वेशन को, यहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है कि वी ए इक्वल्स टू वी बी, यानी सेम फाइनल स्पीड से ग्राउंड को हिट करेंगे, और ये ऑप्शन है आपका सी वाला, बोथ ए एंड बी अटेन द सेम वेलोसिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट हैज ए वेलोसिटी v, आफ्टर इट फॉल थ्रू ए हाइट h, द डिस्टेंस इज हैज टू फॉल डाउन फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल। ये क्या बोल रहा है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये कोई कुछ हाइट है मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए ये बोल रहा है कि फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट हैज ए वेलोसिटी v, यहाँ ये हाइट है h, है ना, फॉल्स थ्रू हाइट h, तो इस h हाइट से ये फॉल कर रहा है, और इस h हाइट से जब ये फॉल करता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी ये गेन करता है v। अब ये बोल रहा है कि इसको कितनी हाइट से फॉल कराया जाए कि ये जब ग्राउंड को हिट करे तो इसकी वेलोसिटी है वो इसकी दो गुना हो, यानी 2v हो। तो हम मान लेते हैं कि इसको इतनी ऊंचाई से हम और लेकर के जाते हैं और यहाँ से इसको हम कराते हैं फॉल, और इसकी वेलोसिटी हमें प्राप्त होती है 2v। तो ये हाइट हमने मान ली भाई साहब, ये हाइट है अपनी अक्स, हमें नहीं पता कितनी है। अब हम अक्स की वैल्यू निकालते ही हमारा आ जाएगा आंसर, तो चलिए अक्स की वैल्यू निकालते हैं। फर्स्ट कंडीशन में देखिए फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, हाइट हमें पता है, तो फाइनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच यू जीरो, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच। सेकेंड, ये तो बात थी फर्स्ट वाली कंडीशन की। सेकेंड वाली कंडीशन की बात करते हैं तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है टू वी का स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी, यहाँ पे जो डिस्टेंस या हाइट है वो कितनी है एक्स, एक्स साइड से गिराते हैं, यहाँ पे आ गया फोर वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एक्स। दोनों कंडीशन अपने पास में आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से जो वी स्क्वायर की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में, तो आ गया फोर टू जी एच इक्वल्स टू टू जी एक्स। ओके, टू से टू कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो एक्स इक्वल्स टू हमें प्राप्त हुआ फोर एच, यानी जो पहले जिस हाइट से गिरा रहे थे उससे 4 गुना हाइट से गिराएंगे तब जाकर के हमें 2 गुना फाइनल वेलोसिटी प्राप्त होगी, तो आंसर इज
4h। एक न्यूमेरिकल और है जो नीट में आया हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। नीट 2020 का ताज़ा क्वेश्चन है। उसके अंदर बोला गया है कि किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से हाइट h से फॉल कराया जाता है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ से जब फॉल कराते हैं ये इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जब ग्राउंड को हिट करता है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें ये हाइट निकालनी है कि ये हाइट कितनी होगी इन दोनों कंडीशन के लिए, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के लिए। तो लगाओ इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। वी की वैल्यू लगाओ भाई, 80 इंटू 80 इक्वल्स टू 20 इंटू 20 प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच, तो हमें निकालना है। क्लियर? ओके, इसको आप इधर लेकर के जाएंगे, ये कितना है 6400, ये आएगा -400 इक्वल्स टू, ये आएगा 20h। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 20h इक्वल्स टू आ गया 600, तो h इक्वल्स टू आ गया 600 अपॉन 20, ये कितना आ गया 300। तो हाइट कितनी होगी 300 मीटर हाइट होगी। जब हम इस पार्टिकल को 300 मीटर से गिराएंगे, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर से, तब ये जब ग्राउंड को हिट करेगा 300 मीटर नीचे आकर के, तब इसकी वेलोसिटी होगी 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये था अपना टॉपिक फ्री फॉल का। आई थिंक आपको इसकी पूरी स्टोरी, कंसेप्ट और एग्ज़ाम में जिस पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं वो सब क्लियर हुए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।